Dear students, today we are going to learn chapter number 2, functions of management. In this chapter we are going to learn the different functions of management through which the manager has to work. Let's start with the introduction of functions of management. We have discussed various management principles in the first chapter in detail. The principles are very important in managing the organization. While achieving any objective, we need to go through various functions. For example, in a joint Hindu family business, the Karta is doing proper planning for every work and for every member. The Karta organizes various things which are required to fulfill the objectives. He also takes help of other members for support. For a smooth functioning of family as well as family business, the Karta directs, guides, coordinates, and keep strict control on every task. Whatever the Karta is doing with the help of other is called as management. Similarly, the success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखे हैं इन डिटेल में, जो कि हेनरी फ्यूएल ने इस प्रिंसिपल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था। 14 प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए डिफरेंट फंक्शन से गुजरना होता है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इजीली अचीव नहीं होते हैं, उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, बिजनेस का कंट्रोलर होता है। इस वजह से कर्ता को बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। कर्ता बिजनेस के सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, सारे रिसोर्सेज को गैदर करता है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने मेंबर्स के साथ काम करता है, मेंबर्स को सपोर्ट करता है। तो कर्ता अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बिजनेस और अपने मेंबर्स को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बिजनेस के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखता है। तो कर्ता अपने मेंबर्स के साथ जो भी काम, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। उसी तरह से हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। The tasks which are taken to achieve organizational goal is called management. Management is a set of principles which relate to the various functions such as the planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling, etc., which are helpful for achieving organizational goals. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए जो टास्क हम करते हैं उसी टास्क को जो है मैनेजमेंट कहा जाता है। और मैनेजमेंट जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और वो सारे प्रिंसिपल डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एट्सेट्रा। और ये सारे फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। Now we have to see the definition of management. First of all, we will see the definition of management according to LALN. Let's see what does the LALN says about management. Management is what manager does. This definition focuses on the role of manager in the form of different functions. The functions of management start with the planning and end with the controlling, but every function is interrelated with other functions. They are inseparable in nature. Management functions concerned with all levels of management. Different management thinkers have
classified functions of management differently. तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हमको देखना है सबसे पहले LALN के मुताबिक मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। तो ये डेफिनेशन फोकस करते हैं मैनेजर के रोल पर जो डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं प्लानिंग के साथ, यानी प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट के फंक्शन एंड होते हैं कंट्रोलिंग से। इसका मतलब लास्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो है कंट्रोलिंग। लेकिन मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जो है उनका रिलेशन होता है और वो इनसेपरेबल होते हैं, यानी सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के हमको परफॉर्म करना ही होता है अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हों। और ये मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो है सारे लेवल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। तो इस तरह से मैनेजमेंट थिंकर्स ने अलग अलग तरह से इस मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया गया। तो अगला डेफिनेशन हम देखते हैं मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूएल। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट का मतलब होता है टू फोरकास्ट। टू फोरकास्ट मीन्स टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, and to plan for the organization. To organize means to come together to achieve the organizational objectives. To command means to order, and to control means to check whether the organizational objectives have been achieved according to the standard. हेनरी फेल ने भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मैनेज करना यानी फोरकास्ट करना यानी फ्यूचर के ताल्लुक से सोचना। एंड टू प्लान, प्लान बनाना है। टू ऑर्गेनाइज यानी सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सारे मैन पावर को जो है आगे आकर जो है इस ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज करना होता है और अचीव करना होता है। टू कमांड मीन्स ऑर्डर देना है। एंड टू कंट्रोल यानी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अचीव किए गए नहीं, उसके चेकिंग करना जो है कंट्रोलिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट, ल्यूथर गुलिक्स हैज़ गिवन अ कीवर्ड पोस्ट कॉर्प फॉर द मैनेजमेंट फंक्शंस। ल्यूथर गुलिक ने मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए एक कीवर्ड दिया है, एक कोडवर्ड दिया है उसने, जिसका नाम है POSDCORP पोस्ट कॉर्प। तो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को उसने एक शॉर्ट टर्म दिया है, एक कोडवर्ड दिया है। अब देखते हैं कि कोडवर्ड किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, P स्टैंड्स फॉर planning, and O stands for organizing, S stands for staffing, and D stands for directing, CO stands for coordination, R stands for reporting, and B stands for budgeting। तो देखो कितना सिंपल कोडवर्ड इसने दिया है, जिसकी मदद से जो है हम मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को इजीली याद रख सकते हैं। पोस्ट कॉर्प, P से है प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, Co से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन द फंक्शंस कॉल्ड कंट्रोलिंग। लास्ट के दो जो फंक्शंस है रिपोर्टिंग और बजटिंग, इन दोनों को मिलाकर एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कंट्रोलिंग। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी all the functions of management one by one in detail.
Thanks for watching. Like, share and subscribe the video.